भारत के खिलाफ मैच का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, ऐसा कहना है हारिस रऊफ का। दूसरी जानिब सुनील गावस्कर यानी सुनील पाजी ने कह दिया कि भारतीय टीम आउटरेज फेवरेट नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान। ये कहानी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान बनाम भारत सबसे बड़ा मुकाबला किसी भी इवेंट का, किसी भी स्पोर्ट का यही होता है। और इस मुकाबले की आज से चर्चा हम शुरू कर देंगे, क्योंकि खबरें आना शुरू हो गई हैं कि भाई इमाम उल हक को खिलाया जाएगा। अगर इमाम उल हक को डायरेक्ट खिलाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान टीम के जो उस्मान खान है उनका क्या काम है। फिर माने आपने सिलेक्शन गलत की थी। दूसरी जानिब भारतीय टीम क्या 4 स्पिनर्स खिलाएगी या 3 स्पिनर्स के साथ ही जाएगी। सबसे पहले आगाज करते हैं हारिस रऊफ की स्टोरी का। हारिस रऊफ ने कहा कि मैं जो है ना कंप्लीटली फिट हूं, मैं फिट महसूस कर रहा हूं और मैं जो है ना फुल रिदम में गेंदबाजी कर रहा हूं। आप ये जो क्रिकेट पंडित है या आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको हारिस रऊफ बॉलिंग करते हुए मुकम्मल फिट नजर आए, क्योंकि जो कोटा उन्होंने अपना कंप्लीट किया वो कमर में कहीं ना कहीं हाथ देकर किया। आप ना माने कप्तान साहब, आप ना माने सिलेक्शन कमेटी, आप ना माने हारिस रऊफ साहब खुद, लेकिन आपको याद ये चीज जरूर होगी कि जब मैच से एक रोज पहले जब न्यूजीलैंड से आप हारे, सिलेक्शन कमेटी का जब सर चकरा गया, तो कप्तान रिजवान ने उसे एक दिन पहले कहा था कि हारिस रऊफ जो है ना वो मुकम्मल फिट नहीं है, 80% फिट है। उससे कबल क्या हुआ था? उससे कबल ये हुआ था कि हारिस रऊफ ने प्रैक्टिस सेशन में मेरे खबरी ने बताया था कि सिर्फ 6 ओवर्स किए हैं। अब एक खिलाड़ी जो कंप्लीटली फिट नहीं है वो खुद को फिट कह रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्योंकि बैकअप तैयार नहीं किया। अगर आप हारिस को ना खिलाते तो आप किसको खिलाते? फहीम अशरफ को खिलाते। उनकी जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। दूसरी जानिब कौन आता है? दूसरी जानिब आता है फिर आप मोहम्मद हसनैन को खिलाते, उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपने मजबूरी में हारिस रऊफ को खिलाया। बात लंबी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं पे क्लोज करता हूं, मैच पे आते हैं। सुनील पाजी ने कहा, बल्कि इसको यहां पर एक चीज और ऐड करना लाजमी है कि हारिस रऊफ ने कहा कि भारत के मैच का कोई प्रेशर नहीं है। आई मीन डज दैट मेक एनी सेंस? एक टीम जो मतलब सबसे अलग खेल रही है, उनके तमाम बॉक्सेस टिक है। टीम इंडिया की बात करें, ओपनर्स उनके लाजवाब हैं, चाहे शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, खेलने का अंदाज अलग है। गिल में वो क्लास, काबिलियत, वो ठहराव, कल के मैच में आपने देखा वो प्रेशर को हैंडल करने की वो चीज देखी। उसके साथ रोहित शर्मा फ्लॉलेस खेलते हैं, फिर विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाते हैं, और फिर इतने प्रेशर मैच में आप ये कह रहे हैं कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है, जब आपकी टीम हारिस रऊफ साहब पिछले 2-3 साल से बहुत क्या कहते हैं कि बहुत बदतरीन क्रिकेट खेल रही है। मैं कोई लफ्ज ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था। बदतरीन सबसे जो है ना मुझे अच्छा लफ्ज मिला आपकी टीम के लिए, क्योंकि आप 2024 का वर्ल्ड कप यूएसए से हार जाते हैं, आप अपने घर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। आप जीते जरूर थे ओडीआई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया में तारीफ की हमने खुलकर की, साउथ अफ्रीका में भी जीते, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी में और ट्राई सीरीज में अपने घर आए तो आपकी तैयारियों का पोल खुल गया। तो ये बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने ये चीज कही। कहीं ना कहीं शायद एज अ प्रोफेशनल जब आप रहते हैं तो शायद सारे मुकाबलों को बराबरी पर जरूर रखें, मगर पाकिस्तान बनाम भारत, कोई माने ना माने इस मैच का एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। दूसरी जानिब गावस्कर पाजी ने कहा है, सुनील गावस्कर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत फेवरेट नहीं है। अब इस चीज की अगर चर्चा करें ना तो कहीं ना कहीं ये बात सच जरूर है, क्योंकि ऑन पेपर्स भले ही टीम इंडिया स्ट्रांग हो, मगर पाकिस्तान टीम में फुली काबिलियत है। सुनील गावस्कर ने भी कहा कि पाकिस्तान टीम में वो स्किल, वो एबिलिटी मौजूद है कि वो सरप्राइज कर सकते हैं टीम इंडिया को। उन्होंने कहा कि चंद खिलाड़ी मौजूद है। वो चंद खिलाड़ी कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले जिस खिलाड़ी पर पाकिस्तान को नजर होगी वहां पर मौजूद होंगे बाबर आजम। बड़े मैचेस पर अब तक वो परफॉर्मेंस सुधार है, करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्योंकि उनमें एबिलिटी है, मगर किस नंबर पर खिलाए जाएंगे वो भी आज की वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा अहम खिलाड़ी पाकिस्तान का हो सकता है वो नसीम शाह हो सकते हैं। नसीम शाह 2024 वर्ल्ड कप में आउट किया था विराट कोहली को, 23 का एशिया कप, 22 का एशिया कप, लाजवाब गेंदबाजी की थी अगेंस्ट भारत, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो उन पर भी नजरें होंगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए टीम इंडिया में, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताऊंगा आपको कि इमाम उल हक खेलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन टीम इंडिया की अगर बात करें ना तो उनकी जो सिरदर्दी है वो क्या है? सिरदर्दी उनकी ये नहीं है कि आपकी टीम जो है कमजोर है या आपने किस खिलाड़ी को खिलाना है, किस खिलाड़ी को बैठाना है। सिरदर्दी ये है कि बेंच पर इतने स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, मतलब केएल राहुल की जगह पंत को खिला सकते हैं, पर केएल अच्छा कर रहा है, ओपनिंग भी कर देता है, कीपिंग भी कर रहा है, नंबर 3-4 जिस पोजीशन पर मर्जी खिला दो, तो फिर केएल को चेंज क्यों करेंगे? दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो टीम इंडिया में अब स्पिनर की जंग है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आपको स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। 3 तो कंफर्म है, पहले मैच में भी 3 खेले। मैंने सबसे पहले बताया था कि टीम इंडिया स्पिनर से अटैक कर रही है, जो बुमराह की कमी थी उसको कम करने के लिए स्पिनर्स पर इन्हिसार किया जा रहा है। उसके साथ साथ अब चौथा स्पिनर, क्योंकि पाकिस्तान स्पिन के अगेंस्ट फंसता है, दुबई की पिच लो रहने वाली है, लो बाउंस वाली पिच होगी, इक्वल कंपटीशन होगा बैटर्स और बॉलर्स में, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर अब आपको खिलाना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा स्पिनर, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाकर आप हर्षित राणा को बाहर कर देंगे, तो फिर तो आपके पास प्रॉपर गेंदबाज नहीं होगा। ये थोड़ी सिरदर्दी जरूर है टीम इंडिया की। मुझे लगता है कि आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे।
क्योंकि आपने खिलाना है शामी को। पंजा खोला था पिछले मैच में, लाजवाब गेंदबाजी की थी, लय में नजर आ रहा है, गेंद को सीम कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जस्सी उनके साथ साथ खेलेंगे, क्योंकि जस्सी नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो फिर आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो पुराने गेंद के साथ अच्छा करे। शामी नए गेंद के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पुराने गेंद के साथ ठीक है, मतलब अच्छा डालते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन हर्षित राणा, जब गेंद पुरानी होती है तो राणा साहब बीना चौबन में आ जाते हैं, तो राणा साहब को भी खिलाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या आपके पास छठा ऑप्शन है, फिर 3 स्पिनर्स आप खिलाएंगे। वरुण चक्रवर्ती, बहुत कोशिश की मैंने उनको इस टीम में डालने की, बट टू बी ऑनेस्ट शायद जरूरत नहीं है। और दुबई में वो पिछला मुकाबला पाकिस्तान के अगेंस्ट 2021 में वरुण चक्रवर्ती को बड़ी मार पड़ी थी, तो शायद आप वरुण को ना खिलाएं। कुलदीप यादव इस फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा करते हैं। बाबर आजम चाइना में इनके अगेंस्ट फंसते हैं, तो फिर आप खिलाएंगे कुलदीप को। अक्षर और जड्डू तो खेलेंगे ही, क्योंकि आपको बल्लेबाजी चाहिए। कहीं ये जो पिचेस ऐसी है ना, कहीं भी कोलैप्स हो सकता है, तो वहां पर आप अक्षर और जड्डू को भी खिलाएंगे। तो टीम इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई तब्दीली ना करे और इसी टीम के साथ जाए। जबकि पाकिस्तान, अब खबरें आ रही हैं कि मेरा खबरी बता रहा है कि आप इमाम उल हक को खेलता हुआ देखेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट कप में परसों जो मैच हुआ था, इमाम उल हक ने वहां पर 150 बनाया। उससे पहले वार्म अप मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इमाम उल हक ने स्कोर किए थे 98। तो फिर अगर वो फॉर्म में आ रहे हैं तो आप उनको खिलाएंगे। लेकिन वहां पर फिर सिलेक्शन कमेटी, ये पर्ची दिखा रहा हूं आपको, इसका मतलब है आपने पर्ची पर सिलेक्शन की है, क्योंकि इमाम उल हक अगर आते ही खेल जाते हैं पाकिस्तान के लिए मुकाबला, तो इसका मतलब है वो जो स्कीम ऑफ थिंकिंग में आपके जो खिलाड़ी हैं, जो 15 रुकनी स्क्वाड में उस्मान खान आपका प्रॉपर ओपनर के तौर पर जिसको आप लेके आए, डील के तहत लेके आए, वो भी बताऊंगा। तो फिर उसका क्या काम है? फिर माने ना आपने सिलेक्शन अच्छी नहीं की, क्योंकि उस्मान खान आपके 15 में थे। जो 15 रुकनी स्क्वाड होता है वो आपका प्लान था कि हमने इस स्क्वाड के साथ जाना है, चैंपियंस ट्रॉफी हमने इस टीम के साथ खेलनी है। इमाम उल हक तो आउट ऑफ द बॉक्स आगे, वो 18-20 खिलाड़ी अगर पॉसिबल होते तो मे भी उनमें भी ना होते। तो एक खिलाड़ी जो आपके प्लान में ही नहीं था, वो ऑल ऑफ सडन टीम में आता है और आप उसको खिला देते हैं। डज दैट मेक एनी सेंस? और फिर आप कहते हैं कि सिलेक्शन मेरिट पर हुई है, और डाटा एनालिस्ट बैठा हुआ है एक उधर, वो कैसा डाटा आपको निकाल के दे रहा है। या फिर आप अंपायर्स को एक सिलेक्शन कमेटी, अंपायर्स को नहीं, अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में डाल देते हैं, किस सेंस पर डाल देते हैं? तो फिर इमाम उल हक खेल रहे हैं, उस्मान खान उनको टीम में क्यों रखा? अब वो बात मैं आपको बताता चलूं। उस्मान खान के साथ एक्चुअली में ना एक डील हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि आप यूएई से यहाँ पर आए। उस्मान को डर था, क्योंकि उस्मान समझदार थे, उन्हें डर था कि हमें अगर पाकिस्तान आऊंगा तो शायद 2-3 मैचेस में फेल हूं। ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लग जाता है, लोग पाकिस्तान में मौका उतना नहीं मिलता, तो ऐसा करते हैं मैं इनके साथ डील कर लेता हूं। और उन्होंने कहा उस्मान खान ने कि अगर आपने मुझे निकाला, तो वहां पर इस बात पे डील हुई कि उस्मान खान साहब, हम आपको 2024 का वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम आपको कैरी करेंगे। तो ये उस्मान खान उस डील के तहत टीम में मौजूद है, और मैं भी शायद एक मुकाबला भी खेलने, यू नेवर नो। ये कहानी थी, और इमाम उल हक खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, और किसी तब्दीली की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। क्योंकि तैयब ताहिर के बारे में शायद आप सोचे, लेकिन शायद बेंच पर भी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको आप आजमाएं। उस्मान खान को अगर आप खिलाते हैं तो फिर एज अ ओपनर खिलाने के बारे में सोचेंगे। और सऊद शकील, मतलब उनके बारे में एक थॉट जरूर चली है कि सऊद शकील को कहां आप खिलाएंगे। लेकिन सऊद शकील क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो भारत के खिलाफ जहां 3-3 स्पिनर्स में भी 4 सामने आ जाएं, तो वहां पर आपको सऊद शकील जरूरत पड़ने वाला है। फेवरेट टीम इंडिया है, बट सच कहूंगा कि ये मुकाबले में ना कहीं पाकिस्तान कम बैक कर सकता है। ठीक कहा सुनील गावस्कर पाजी ने कि ये मुकाबला ना किसी भी तरफ जा सकता है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कंप्लीट रिव्यू अभी मैं करूंगा, अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट किया है, पूरा रिव्यू करूंगा, आप लोगों के साथ बात करूंगा, पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको दूंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।